हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सीजीएल 2022 40 शिफ्ट में हुआ था और मैथ्स के एक शिफ्ट के 25 के हिसाब से 1000 क्वेश्चन हो गए 40 के। ठीक है, तो उन 1000 क्वेश्चन का मैंने एनालिसिस किया और लगभग 50 के आसपास ऐसे में जो फॉर्मूलाज हैं या थ्योरम्स हैं या जो टाइप्स हैं, ठीक है, वो मैं निकाल के लाया हूं, जो मैं आपको बताने वाला हूं। जो बार बार रिपीटेड, मतलब मैं कह रहा हूं कि मैं गारंटी से कह रहा हूं 4 क्वेश्चन आप निकाल लो आपके डीआई वाले। ठीक है, बचते हैं 21 क्वेश्चन। 21 में से 10 से 12 क्वेश्चन जो बताने वाला हूं अगले 50, ठीक है, वही टॉपिक आएंगे। ठीक है, डेफिनेटली वही टॉपिक आ रहे हैं 18, 19, 20, 21, 22 सीजन में आ ही रहे हैं, तो डेफिनेटली इनमें से ही आना चाहिए। अब थोड़ा हार्ड बन जाए, क्वेश्चन इजी बन जाए, वो अलग बात है, टाइप यही रहेगा। ठीक है, वो देख लेना आप। तो मैं लगभग 45-50 के आसपास होंगे जो मैं शेयर करने वाला हूं। लगभग चीजें मतलब फोटो में दिखा दूंगा आपको, और बाकी अगर कुछ रह गया, कोई चीज समझ में नहीं है आपको, तो आप कमेंट कर देना, तो उसका फोटो में टेलीग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है, वहां मैं सारी चीजें शेयर करने वाला हूं। ठीक है, एक एक फॉर्मूला वगैरह सब वहां शेयर कर देता हूं मैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, जो ज्वाइन कर लेना आप। तो मैं वहां पे आपको जो भी चीज समझ में नहीं आएगी, अगर मैं वीडियो में कुछ नहीं समझा पाया आपको अच्छे से, तो मैं वहां बता दूंगा। ठीक है, लगभग 45-50 के आसपास है, तो आप पेन लेके और एक रजिस्टर लेके बैठ जाओ, ताकि मैं जो बताऊं आप नोट डाउन करते रहो बस। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा, मैंने कहीं मन से नहीं बनाई, प्रीवियस ईयर की बुक उठाई मैंने, अब फटाफट देखा क्या क्या चीज रिपीट हो रही है, और जो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा रिपीट हो रही है वो मैंने लिख लिया रजिस्टर में, और मैं वीडियो में आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दो सबसे पहली चीज है, देखो पहली चीज कि एचसीएम और एलसीएफ, ठीक है, इनके बेसिक फॉर्मूला, जो इनके बेसिक फॉर्मूला होता है कि दो नंबर है ए और बी, उनका एचसीएफ एलसीएफ का मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। या फिर फ्रैक्शन नंबर, आपको 2-3 फ्रैक्शन नंबर दे देंगे, अगर उनका एलसीएम निकालो या फिर उनका एचसीएफ निकालो, तो ये चीज आनी चाहिए कि फ्रैक्शन के एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, और एचसीएफ और एलसीएम के बेसिक रूल्स आपको पता होने चाहिए। अब आप जो भी टीचर से पढ़ रहे हो उनके नोट्स खोल के ये चीज अलग से रिवाइज कर लेना वापस से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगी। दूसरी चीज दोस्तों, जो आया एग्जाम में, मैं उनको बस उठा के लाया हूं, ऐसा का ऐसा कोई फॉर्मूला था सर्कल वगैरह का, तो मैं भी उठा के लाऊं। जैसे ये वाला फॉर्मूला देखो, आपको दिख भी रहा होगा कि जब दो सर्कल आपस में ओ पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ठीक है, और एक इनकी कॉमन टेंजेंट है जो एक्स और वाई पे टच कर रही है, तो जो एंगल एक्स ओ वाई है ना, ये हमेशा 90 डिग्री होगा। जो एंगल एक्स ओ वाई है, अब इससे रिलेटेड कोई सा क्वेश्चन आ सकता है आप एग्जाम में। ठीक है, कि एंगल एक्स पूछ लेंगे, ओ एक्स वाई पूछ लेंगे, ओ वाई एक्स पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ लेंगे। ठीक है, पर ये चीज ध्यान में रहनी चाहिए उनको कि भैया एंगल एक्स ओ वाई 90 डिग्री होता है, तभी चीजें आगे बढ़ती है। ठीक है, तीसरी चीज दोस्तों बार बार आई है, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, इन पे इतने क्वेश्चन है ना, मतलब हर दूसरी शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आया है, तो आपको ये याद होना ही चाहिए कि किन्हीं भी दोनों आपको दो नंबर दे देंगे, तो इनका मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, उनका थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, या फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, ये आप फटाफट से गो थ्रू हो लेना इस चीज से। ठीक है, अगली चीज है दोस्तों, लिख रहे हो आप, यहां तक लिखते रहना भाई साहब, मैं कह रहा हूं जब चीजें रिपीट हो जाएगी फिर आप करोगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, लिखते रहो, लाइक वाइक कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना, जो भी करना है कर देना पर। ठीक है, अगली चीज दोस्तों पनेशिया। पनेशिया क्या होता है दोस्तों, सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं ना अपन, कि अपन ने पहले 5% बढ़ाया फिर 10 बढ़ा दिया, तो उसका फॉर्मूला होता है दो इंक्रीमेंट के लिए कि a प्लस बी प्लस ए बाय 100। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है, बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो इसको भी देख लेना, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में, प्रॉफिट लॉस में चीज आती रहती है। ठीक है, अगला दोस्तों है पांचवी चीज कि ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज। वैसा बहुत सारे क्वेश्चन जैसे हैं, इक्वेशन बनी हुई है cos 30 इंटू साइन 60 इंटू cos 0 इंटू साइन 90 की वैल्यू बताओ, ये आए हुए क्वेश्चन आगे सीरियल 22 में। ठीक है, तो ये चीज भी देख लेना, अच्छी चीज है। तो ये था एक दोस्तों, मैं आप इस बीच आपको जानकारी दे दूं कि भैया मॉक लगाने हमको, आखिरी दौर बच रहा है, बिल्कुल आखिरी दौर चल रहा है, मॉक प्रैक्टिस चलने दो। प्रैक्टिस मॉक का एक फ्री मॉक आया हुआ है, लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, जाकर देखना, फ्री मॉक है, जाओ और अटेम्प्ट करो। भैया अब मॉक नहीं लगाओगे तो कब लगाओगे आप मॉक? ठीक है, तो लिंक मैंने डाला हुआ है, जाओ और अटेम्प्ट करो, और बिल्कुल सेम उस तरीके से करना जिस तरीके से आप एग्जाम देने वाले हो। मैं तो कहता हूं अगर तुम एग्जाम जूते पहन के देने वाले हो तो जूते पहन के मॉक अटेम्प्ट करो, मतलब लोअर पेन के आप एग्जाम में जाने वाले हो तो लोअर पेन के अपने आप को पूरा उस तरह ढाल लो। 1 घंटे में हमको उठना नहीं है, टेस्ट पोज नहीं करना है, हमें अच्छे से पूरा 1 घंटे में पेपर देना है। रफ के लिए अलग से हमको 4-5 पेज फाड़ के रख लो, अपने आप को मॉक के लिए ढाल लो अच्छे से, तभी तुम्हारा स्कोर, मतलब अपना माइंड सेट एग्जाम के तरीके से हम सेट कर लेंगे ना, तो अपना 2-5 नंबर तो से बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस मॉक का एक मॉक आया हुआ है, लिंक मैंने डाल दिया है, जाओ और अटेंड करो, और अपना स्कोर जरूर बताना हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी और यहाँ पे भी कि आपका स्कोर कितना है। ठीक है, काफी अच्छा मॉक है, इसमें अगर 130% लेके आ रहे हो ना तो अच्छा स्कोर है आपका। ठीक है, तो ये था। अगला दोस्तों, आपने फॉर्मूला देखेंगे, इस टाइम आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, या ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, इनमें 4 चीजें बनती है।
एक तो n ओड हो उसके लिए 2 और एक n इवन हो उसके लिए 2। ठीक है भैया, ये चीज ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आती एग्जाम में कि भैया a की पावर n माइनस b की पावर n है, n ओड है तो भैया ये a माइनस b से डिवाइड होगा। a की पावर n माइनस b की पावर n ही है, पर n इस बार इवन हो गया तो ये a माइनस b से भी डिवाइड हो गया, a प्लस b से भी डिवाइड हो गया। फिर a की पावर n प्लस b की पावर n में n ओड है तो a प्लस b से डिवाइड होगा। मतलब चीज देख लेना अच्छे से, आप अपने नोट्स में लिख रखी होगी आपने, तो वहां से देख लेना, पर चीज इंपॉर्टेंट है, देख लेना। ठीक है दोस्तों, अगली चीज है एसआई और सीआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बेसिक फॉर्मूला है, बिल्कुल बेसिक। कैसा क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, 4 चीजें होती हैं, 3 दे देंगे आपको, कोई सी भी एक गायब कर देंगे, वो पूछनी है, तो बेसिक आना चाहिए अच्छे से। सीआई P1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी माइनस जो P होता है। ठीक है, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। 2-4 चीजें होती हैं, 3 गायब कर देंगे, एक दे देंगे, 3 दे देंगे आपको, एक गायब कर देंगे, वो पूछने बताते हैं अपन। ठीक है, तो ये भी आते हैं, बार बार देख लेना। अगला चीज बहुत इंपॉर्टेंट, कन्फर्म क्वेश्चन आता है x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, या x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू आपको दे देंगे। ठीक है, x प्लस 1 अपॉन एक्स या x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आपको दे देंगे, और आपसे कुछ भी पूछ लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर या क्यूब। देखो x की पावर क्यूब तक तो बार बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में आता है, पर 22 में एक शिफ्ट में क्या हुआ ना, x की पावर 7 तक पूछा गया था कि आपको x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 दे दिया, और क्वेश्चन पूछा कि भैया x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 क्या होगी। तो यहां तक का आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। 7 बहुत रेयर ही आता है, बाकी एक्स की पावर 3 या 4 तक तो आते हैं। ठीक है, तो इनका आइडिया होना चाहिए। अगला है दोस्तों, जो ट्रिग्नोमेट्री होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पता है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल पता है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि हम जो इनके बीच में एक संबंध होता है, जो आधार होता है, लंब होता है और कर्ण होता है, इनके बीच संबंध होता है ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज को लेके, जो हम लाल बट्टे कक्का करके एल अपॉन के या पंडित बद्री प्रसाद हर बोले करके याद करते हैं कि कोसाइन के लिए एल अपॉन के होता है, साइन के लिए के एल अपॉन के होता है, या कोस के लिए ए अपॉन के होता है। ये चीजें होती है ना, तो ये चीज आती है कि साइन की वैल्यू दे देंगे आपको कि भैया साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, तो टेन थीटा की वैल्यू बताओ आप। ठीक है, तो इसमें भी क्वेश्चन आता है, तो इस तरीके से वैल्यू निकालना भी आप याद कर लेना। ठीक, ये समझ लेना। अगला है दोस्तों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। हाईली मतलब जितने तारे सितारे ना तुम्हारे पास, सारे तारे सितारे लगा लो इस पे, क्योंकि बार बार आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला पे हमेशा क्वेश्चन आता है। तो मैं तो कह रहा हूं, मतलब स्क्वायर तो याद होना ही चाहिए आपको, मैंने कह रखी है, क्यूब भी याद होना चाहिए, पावर 4 तो याद कर लो। ठीक है, पावर 4 तो याद कर लो, बाकी ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये वाले फॉर्मूले है ना, ये अच्छे से रट लो, इनका एप्लीकेशन रट लो, कैसे अपने पेपर में काम में लेना है, कैसे क्वेश्चन काम में लेना है। प्रीवियस ईयर पेपर में जाके देखोगे आप, एलजीब्रा में ऐसे दिख जाएंगे, आप फोल्ड करोगे ना प्रीवियस ईयर की कोई सी बुक से आप, तो ऐसे आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है, तो वो वाली चीज देख लेना आप। एक इंपॉर्टेंट लाइक सिंपल चीज भी आई हुई, तो मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूं कि एक क्वेश्चन में ओनली डायरेक्ट ही आ गया था कि जिस फॉर्मूला काम में आता है सर्कमफेरेंस, जो सर्कल की सर्कमफेरेंस होता है 2πr, वृत्त की परिधि 2πr। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ था, ये सिंपल चीज मैंने ऐसे बताने के बता दी। दोस्तों कोसाइन फॉर्मूला आपको पता होगा, कोसाइन फॉर्मूला आपको पता होगा, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है 2022 प्री में। ठीक है, तो 2-3 बार आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है कोसाइन फॉर्मूला। अगर आपको कोसाइन फॉर्मूला दिख रहा है स्क्रीन पे, तो साइन फॉर्मूला आपको उसको देख लेना। ठीक है, आता है दोस्तों, 3 फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री जो आपको ऊपर के दिन दिख भी रहे होंगे। ठीक है, एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, एक 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनके जो एप्लीकेशन से आती है, ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। कभी 10 को इधर कर देंगे, सेक को इधर कर देंगे, बराबर 1 कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इनसे को भी अच्छे से देख लेना, कहीं ना कहीं जिन क्वेश्चन में इनका यूज होता है इनको अच्छे से देख लेना। ठीक है, अगला है दोस्तों सिमिलर ट्राइंगल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, इनकी जो साइड्स होती हैं उनका रेशियो मतलब बराबर होता है सबका, और इनका एरिया का रेशियो क्या होता है, साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। बेसिक चीज है। ठीक है, पर क्वेश्चन आता है इस पे, वहां समझना जरूरी है कि कौन सी 2 साइड्स का रेशियो बराबर होगा। अगर इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड ले रहे हैं, तो इस वाले ट्रायंगल की कौन सा मतलब साइड लेनी है, ये बात समझना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी की गलती मत करना, और इससे बार बार क्वेश्चन आता है, देख लेना। ठीक है, अगला है दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसकी आपको एरिया, इसका जो परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है वो, और जो भी इससे बन सकता है, इसमें कोई सर्कल बनेगा तो उसकी रेडियस a/2√3, या इसमें कोई सर्कल बनेगा तो a/√3, सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आता है बार बार। दोस्तों डिविजिबिलिटी आई थी, मतलब आपको 8 की आई, मतलब सिंपल 8 की आ गई, 9 की आ गई। एक क्वेश्चन में क्या हुआ कि 2, 3 और 5 4 ऑप्शन दे दिया आपको, इनमें से कौन सा ऑप्शन 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है। ठीक है, ये चीज आएगी, तो सिंपल सी चीज है, डिविजिबिलिटी आती रहती है। तो मैं तो कह रहा हूं 2, 3 से लेके 11, 13 तक याद कर लेना। ठीक है, ये चीज आती है। ठीक।
दोस्तों साइन सी माइनस साइन डी, तो चार फॉर्मूले होते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आते हैं चार। डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला कुछ इनका यूज भी नहीं है, कुछ वैल्यू आई थी, डायरेक्ट लिखा हुआ है कि साइन एक्स माइनस साइन वाई की वैल्यू बताओ। ठीक है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला ऑप्शन में थे, देख लो अब यहां तक भी आते हुए क्वेश्चन में। ठीक है, अगला है दोस्तों 17वें 18वीं जो भी नंबर आप नोट डाउन कर रहे होंगे कि भैया देखो मेंस्ट्रुएशन में अगर आपका वीक चल रहा है ना, तो अधिकतर क्वेश्चन ये आते हैं कि मेंस्ट्रुएशन की कोई एक डिजाइन होगी, फिगर होगी, उसको पिघलाकर दूसरे वाली बना रहे हो। जैसे एक हेमिस्फीयर था, उसको पिघलाकर हमने कोन बना दिया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इनकी वॉल्यूम, इनकी जो वॉल्यूम है, इनका जो आयतन है, उसी को तो कंपेयर करेंगे। तो भैया इन सबके वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ये याद होना चाहिए, इनसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब आप भाई एक हेमिस्फीयर को पिघलाकर आपने कोन बना दिया और हेमिस्फीयर की रेडियस दे रखी है, कोन की रेडियस दे रखी है, कोन की हाइट निकालनी थी, इनके वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे, फॉर्मूला लगा के सारी वैल्यू पुट करेंगे, फिर जोड़ वाली गुणा भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। तो फॉर्मूला अगर आपको पता हुआ है, फॉर्मूले के मामले में आप कॉन्फिडेंट हो तभी तो चीज कर पाओगे, वरना कैसे करोगे। ठीक है, तो चीज देख लेना आप अच्छे से। एक और चीज मैंने ऐसे बस मजे के लिए लिख दी कि ट्राइंगल के जो तीन एंगल थे ना, इनको इन्होंने क्या किया, एक्स की फॉर्म में लिख दिया, एक को एक्स माइनस 46 लिख दिया, एक को एक्स प्लस 96 लिख दिया, एक को 2x लिख दिया, और बताओ एक्स की वैल्यू क्या होती है। तो तीनों को जोड़ के 180 के बराबर करना था, तो सिंपल चीज है, कोई बात नहीं। एक दोस्तों ये वाली चीज, ठीक है, कि भैया एक सर्कल है, अब बाहर का बिंदु P है, तो उस सर्कल पर जब हम कभी स्पर्श रेखा खींचते हैं ना, तो वो हमेशा 90 डिग्री पे जाती है। ये चीज आपको पता भी बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, पर इसमें भी कुछ आया हुआ है कि ए वाला एंगल दे, दूसरा वाला P वाला एंगल दे दिया, ये 90 था ही, तो 90 में से माइनस करके ये O वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, ये चीज पूछी हुई है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। दोस्तों ये वाली चीज ध्यान रखना टाइम एंड वर्क में, कि 5 आदमी एक काम को 7 दिन में करते हैं, तो 3 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो पूरा फॉर्मूला होता है M1 D1 T1 अपॉन W1 M इज इक्वल टू M2 D2 T2 अपॉन W2। ठीक है, आता है इससे क्वेश्चन, प्रैक्टिस करना, कम से कम 10 क्वेश्चन तो लगा लेना, क्योंकि क्वेश्चन आता रहता है, बार बार आता है। ठीक है दोस्तों, एक चीज थी कि मैंने आपको बताया क्यूब वाले फॉर्मूला तो बता दिया मैंने अलजेब्रा में। ठीक है, इसके अलावा ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके कि a प्लस बी की वैल्यू दे दी, a इंटू बी की वैल्यू दे दी, और आपसे पूछा कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का है। इसका मतलब क्या करना था हमें, कि 2 बार स्क्वायर करना था। एक बार a प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो वहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, फिर जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा तो दोबारा स्क्वायर करेंगे तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, चीज पता है कि यहां से मैं वहां तक कैसे जाना, तो क्वेश्चन इजी था वरना हार्ड था, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। दोस्तों एक चीज आप ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको बताया कि 0, 30, 45, 60, 90 पे वैल्यू याद कर लो, पर 240 का क्या होगा, 270 क्या होगा, 10, 240 की वैल्यू पूछ रखी है सीजीएल 22 में। ठीक है, इसका मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री में जो वैल्यू निकालते हैं ना, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन होता है, यहाँ पे टेन होता है, यहाँ पे कोस होता है। ठीक है, पॉजिटिव में, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि इसके यूज करके 10, 240 या कोस 270, साइन 315 इनकी वैल्यूज निकलती है। ठीक है, तो ये तभी याद होगा आपको जब आप इनके कम से कम 10, 15, 20 क्वेश्चन अच्छे से लगा चुके होंगे। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना कि 0, 30, 60, 90 के अलावा भी अगर हमें किसी और वैल्यू निकालना है, 180 पे, 240 पे, 270 पे, 315 पे, 350 जो भी निकालते हैं, मतलब ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, ये चीज की प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन आया हुआ है अच्छे से। ठीक है, अगला है दोस्तों, अब ये वाली चीज मैंने एवं बस आ रखा था क्वेश्चन, तो आपको बताने के लिए ले लिया कि किसी भी ट्राइंगल के दो अंदर वाले जो सर्कल होते हैं, दो अंदर वाले कोण होते हैं, उनका सम बाहर वाले कोण के बराबर होता है। ठीक है, आ रखा था इसलिए मैंने बता दिया आपको। एक होता है दोस्तों एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है। ठीक है, कि भैया एक ट्राइंगल है, ऊपर वाले पॉइंट से एक एंगल बाइसेक्टर खींच दिया हमने, जो ऊपर वाले एंगल को दो भागों में, दो समान भागों में बांट रहा था, तो उनका रेशियो बराबर होता है, दोनों साइड का रेशियो, वो जो रेशियो में बांट रहा है ना साइड को, नीचे वाली साइड को, उनके बराबर होता है। ठीक है, दिख भी रहा होगा आपको स्क्रीन पे, स्क्रीनशॉट ले लेना, पर ये एंगल बाइसेक्टर आता है। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आता है तो हवा टाइट ही होती है, सीधी सी बात है। डिविजिबिलिटी 3, 7 और 11 की डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिक्स पैटर्न है इनका कि शुरू के 3 नंबर देंगे 750, आखिरी के 2 नंबर गायब कर दिए, प्योर क्यू गायब कर दिया। ठीक है, प्योर क्यू हो गया 750 प्योर क्यू। अभी 3, 7 और 11 डिवाइड कर होता है, तो प्योर क्यू की वैल्यू बताओ, या 2p प्लस क्यू बताओ, कुछ भी बताओ, मतलब प्योर क्यू से संबंधित चीज। तो 3, 7 और 11 डिवाइड होता है, तो बताओ। ठीक है, तो भैया इसकी ये वाली चीज भी प्रैक्टिस करना आती है बार बार। ठीक, अगला है दोस्तों क्यूब एंड क्यूबॉइड का मैंने बता दिया आपको। ठीक है, कि भैया ट्रिग्नोमेट्री उसका मेंशन का मैंने बता दिया कि क्यूब एंड क्यूबॉइड के इनके जो सरफेस एरिया होते हैं, या इनके डायगोनल होते हैं, इनकी साइड से होती है, सारे फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन ये आया हुआ है कि भैया आपको एक क्यूबॉइड दे दिया, उसकी साइड दे दी तीनों, एक 6, 8 और 10, तीनों साइड दे दी, और उसको पिघलाकर हमने एक क्यूब बनाया, तो ये बताओ कि क्यूब की साइड क्या होगी। वही वाली बात है कि वॉल्यूम को कंपेयर करना था, इसका वॉल्यूम निकालो और जो इसका एक्स क्यूब के बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पर
प्रैक्टिस होनी चाहिए और फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस टाइम आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि ऐसा भी ये वाली थ्योरम दिख रही होगी आपको कि भैया एबी से एक ट्राइंगल है, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है और जो साइड्स ए बी स्मॉल है, स्मॉल बी स्मॉल सी है। ठीक है, अब मान लो आपको एक्स निकालना है, इसमें जो कॉमन है बी और ए के बीच में दिख रहा है ना एक्स बी ए, अगर ये निकालना है आपको कैसे निकालेंगे आप? ठीक है, एक्स की वजह वाई की वजह कैसे निकालेंगे? तो भैया जो एक्स वाली साइड है ना, तो ए और सी को जोड़ो, बी को माइनस करो, आधा कर दो। अगर वाई निकालना है तो बी और ए को जोड़ो, सी को माइनस करो और आधा कर दो। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट आया हुआ है। अगर बेसिक से करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, पर डायरेक्ट रटाया हुआ फॉर्मूला है। ठीक है, इस पे भी आता है दोस्तों। अगला है इंस्टॉलमेंट, सीआई और एसआई की इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है, सीआई और एसआई की इंस्टॉलमेंट पे क्वेश्चन आता है और बहुत बेसिक है। पता है, इंस्टॉलमेंट ऐसा टॉपिक है जो लगता है मुझे यार खतरनाक होगा, हमारे लंका लग जानी है और नहीं आएगा मैं, पर ऐसा नहीं है। इंस्टॉलमेंट बहुत इजी टॉपिक है, एक बार कर लोगे ना फिर तो आप आराम से आप इंस्टॉलमेंट कर लोगे। तो आधा घंटा 1 घंटा खराब करके जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उनके नोट्स में होगा, उनके वीडियोस में होगा, इसको कर लेना, क्वेश्चन कभी मतलब टपक जाता है। ठीक है, 2-3 बार क्वेश्चन दोस्तों इस वाले थ्योरम पे क्वेश्चन आ रखा है, ये आपने पढ़ भी रखी होगी कि रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी प्लस रूट ए प्लस माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है 2 ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन आ रखा है डायरेक्ट। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना। एक चीज दोस्तों ये देख लेना, आपको दे दिया ए रेशो बी, आपको दे दिया बी रेशो सी, आपको दे दिया सी रेशो डी। अब इनको मिलाकर डायरेक्ट ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी बनाना अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। ठीक है, वरना इसमें क्वेश्चन आता है कि अलग अलग रेशो दे रखे हैं, उनसे एक रेशो बना के खुद भी सोल्व कराता है आगे। ठीक है, ये चीज आपको आनी चाहिए। इसके अलावा रेस वाले क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, इसके अलावा रेस वाले क्वेश्चन होते हैं ना कि ए बी सी थे, ए 1500 मीटर की दौड़ था, ए बी को 100 मीटर से आता है, बी सी को 300 मीटर से आता है, तो बताओ ए सी को कितने मीटर से रहेगा? समझ गए रेस वाले क्वेश्चन? समझ गए ना तुम? इनकी प्रैक्टिस करना हर दूसरी या तीसरी शिफ्ट में आ रखा था। ठीक दोस्तों, एक हाईलाइटेड फॉर्मूला जिसको मैं कम से कम 100 बार बता चुका यूट्यूब पे कि ए क्यूब बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला। ठीक है, ये आता है बार बार, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। आप प्रीवियस ईयर उठाओगे ना, जिसमें किरण रखी हुई प्रीवियस ईयर पर, उसको उठा के देखा, इतने क्वेश्चन रखे ना इसकी प्रैक्टिस के लिए, कम से कम 50 क्वेश्चन आ रखे हैं प्रीवियस ईयर में, जीडी में, एमटीएस में, सीएसएल में, सीपीओ में, सीजीएल में। ठीक है, तो इससे तो क्वेश्चन आता ही, पता नहीं फेवरेट टॉपिक है, इसको फाड़ के एसएससी वालों ने क्या है दीवार पर चिपका रखा है, तो बार बार वहां क्वेश्चन देते ही हर बार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कर लेना इसको भी। ठीक है, एक दोस्तों ये वाले क्वेश्चन, एक स्पर्श रेखा है पीटी और एक पीएबी, वो जो उसको छेदक रेखा होती है, सेगमेंट रेखा। ठीक है, तो पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पी इनटू पीबी होता है। ठीक है, बेसिक चीज है पर आ रखी है, इसलिए इसको भी याद रख लेना। ठीक है, अगला है दोस्तों इलेक्शन वाले क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं। ठीक है, इलेक्शन वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं भाई, कुछ गांव में इतने वोट थे, इतने परसेंट पड़े, इतने परसेंट खारिज हो गए, इसको इसने इतने वोटों से हराया, तो बताओ टोटल वोट कितने थे? कुछ भी पूछ लेगा मतलब। ठीक है, मेरा टॉपिक बता दिया कि इलेक्शन वाले क्वेश्चन देख लेना, आए हुए हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज थी। और तो दोस्तों कुछ एक टाइप में नहीं देखा कि आपको दे दिया, मतलब x प्लस 1/1 एक्स वाले क्वेश्चन है ना, x प्लस 1/1 एक्स वाले क्वेश्चन वही अलग तरीके से देने लग गए। किसे दिया भैया कि आपको टेन थीटा प्लस कोट थीटा दे दिया, उसकी कोई वैल्यू दे दी, कुछ निकालना था आपको। ठीक है, अब आप खुद दिमाग लगाओ कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा है क्या, टेन थीटा प्लस कोट थीटा क्या होता है, 1/10 थीटा होता है, तो ये x प्लस 1/x तो बन गया, तो इस चीज में भी ध्यान देना। ठीक है दोस्तों, अगला था इंसेंटर वाली बात। ठीक है, कि ये आया हुआ क्वेश्चन है, बार बार आता है कि भैया एक एंगल एबीसी है, इंसेंटर बन रहा है ओ पे। ठीक है, तो ऊपर वाला एंगल अगर थीटा है तो नीचे वाला एंगल 90 प्लस थीटा बाई 2 होगा। अपन बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, पर इस पे क्वेश्चन आया हुआ है 22 में, तो इसलिए मैं बताया आपको। ठीक है, अगला है दोस्तों, हाँ ये वाले फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले, एक तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n तक एड करते हैं तो n प्लस 1 बाई 2 होता है इसका। ठीक है, या फिर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर तक करते हैं तो n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 होता है। ठीक है, या फिर 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब ऐसे करते करते n क्यूब तक करते हैं तो n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, इन पे फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन आता है, एक बार इसको भी देख लेना। एक सर्कम सेंटर आपको पता ही होगा, सर्कम सेंटर का पता ही होगा कि जैसे इन सेंटर में ऊपर वाला थीटा होता है और नीचे वाला 90 प्लस थीटा बाई 2 होता है ना, तो सर्कम सेंटर में क्या होता है, सर्कम सर्कल में क्या होता है, ऊपर वाला अगर थीटा है तो ये वाला 2 थीटा होगा। जैसे इन सेंटर में ऊपर वाला थीटा था 90 प्लस थीटा बाई 2 था, तो सर्कम सेंटर में क्या होता है, ऊपर वाला थीटा है तो 2 थीटा होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक दोस्तों, कोस 3 थीटा और साइन 3 थीटा के फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया हुआ था, उम्मीद है आपको याद होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि तैयारी कर रहे हो, इंस्पेक्टर बनना है, तारे लगवाने कंधों पे, तो आपको कोस 3 थीटा साइन थीटा का फॉर्मूला तो याद होगा ही। ठीक है, तो वो चीज भी देख लेना, आया हुआ है। दोस्तों पुलिस चोर वाले क्वेश्चन देख लेना, पुलिस चोर
कि भैया एक चोर चोरी करके 100 मीटर भाग चुका था इतनी स्पीड से, फिर पुलिस वाले भैया जागे और उसकी ज्यादा स्पीड से पीछा कर रहे हैं, तो बताओ कितने सेकंड में पकड़ लेंगे, या कितना दौड़ने के बाद पकड़ लेंगे, या यहां से कितनी दूरी में पकड़ लेंगे। कुछ भी कुछ नहीं समझ आता है, बेसिक क्लियर कर लेना पुलिस चोर वाले क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, एक टाइप जो बार बार आता है वो है, मुझे उम्मीद है आप लिख रहे हो सब। ठीक है, एक टॉपिक जो बार बार आता है, टाइप जो बार बार आता है वो है ये वाला, 5 आदमी और 8 औरतें एक काम को 13 दिन में करते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, 5 आदमी 8 औरतें एक काम को 13 दिन में करते हैं, और 4 आदमी और 2 औरतें उस काम को 26 दिन में करते हैं। ठीक है, तो एक आदमी एक औरत उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये वाला क्वेश्चन समझिए ना आप, कि कुछ आदमी कुछ औरतें किसी काम कर रहे हैं, 2 इक्वेशन दे देंगे, तीसरी के बारे में पूछेंगे। ठीक है, तो इसका भी अच्छे से देख लेना आता है आखिरी मोमेंट पे। अगर नहीं, मैंने जो भी चीज बताई ना, अगर आपने देख रखी है तो अच्छी बात है, पर इनमें से 1 2 3 4 को छूटी हुई है तो उन्हें देख लेना। ठीक है, बेसिक ऑफ प्रॉफिट लॉस। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट लॉस का बेसिक, बिल्कुल बेसिक, कि ए ने कुछ चीज कोई एक्स प्राइस में खरीदी, 20% प्रॉफिट में बेच दी बी को, फिर बी ने सी को 10% लॉस में बेच दी, तो बताओ सी ने कितने में खरीदी। भले ये चीज इस सक्सेसफुल करते ना, इसने इतने को 30% बेची तो अब कितने की होगी, ये चीज आनी चाहिए। ठीक है, परसेंटेज से खेलना आना चाहिए। इस पर भारी क्वेश्चन आते हैं तो वो देख लेना दोस्तों। एक होता है चक्रीय चतुर्भुज, एक सर्कल के अंदर जब एक अपन क्वाड्रिलेटर बनाते हैं ना, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। ठीक है, इसके आमने सामने का एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल होता है, इसके आमने सामने एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये वाली चीज ध्यान रखना, बहुत सी बार आपको दे देंगे इससे बड़ा सा कुछ बना के सर्कल के अंदर, पर पूछेंगे कोई भी चीज पूछ लेंगे तो कहीं ना कहीं ये बीच में काम आएगा चीज। ठीक है, एक वही एक अर्धवृत्त बना हुआ को 90 डिग्री होता है तो पता ही है हमें। ठीक है, पर एक वाली चीज ये भी बहुत ज्यादा काम में आती है दोस्तों। बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन देख लेना। ठीक, बोट वाले और स्ट्रीम वाले क्वेश्चन आते हैं भैया, बार बार आते हैं बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन, मतलब हर शिफ्ट में आते हैं। मतलब ये भी नहीं कह रहा है तो कि हर दूसरी हर तीसरी शिफ्ट में, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता है। सॉरी, ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि कौन सी शिफ्ट में आएगा, पर हर शिफ्ट में बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आता है, तो वो देख लेना। ठीक है, कैमरा भी हिल गया एक बार तो सारे क्वेश्चन सुन के। ठीक है, तो ठीक है, एक आगे चीज देख लो, टाइम एंड वर्क में। टाइम एंड वर्क पता है, मतलब वैसे तो सभी सही कर लेते हैं, पर बात जल्दी सही करना, क्योंकि टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन आ जाएगा कि ए काम को 10 दिन में करता है, बी इतने में करता है, सी इतने में करता है। शुरू में ए और बी ने काम किया, फिर बी ने काम छोड़ दिया, फिर सी आ गया, फिर ए ने काम छोड़ दिया, बता पूरा काम, मतलब कुछ भी, कोई छोड़ रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कुछ हो रहा है, और ए ने पूछता है कितने दिन में काम पूरा हुआ। ठीक है, तो इनसे खेलना आपको आना चाहिए। जो भी एलसीएम लेना है, कुछ भी करना है, पूरा तरीका आपका टू द पॉइंट क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसको 1 मिनट से कम समय में 30-40 सेकंड में खींच पाओगे। ठीक है, इसलिए ये चीज भी एक बार देख लेना आप चीजें। तो ओवरऑल ये चीजें थी लगभग 50 तो होगी यार। ठीक है, बताना कमेंट में कितनी हुई, मेरे को जो आया मैंने लिख दिया। ठीक है, तो दिखा मेरे को लिख दिया, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसको देखना, सारी चीजें जो आपको मतलब लगेगी हार्ड, जो मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। बाकी अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इससे आएंगे देखना। मैं 10 से ज्यादा क्वेश्चन की तो मैं गारंटी दे रहा हूं, 10 से ज्यादा क्वेश्चन की तो मैं रिकॉर्ड कर लो, कंफर्म आएंगे इससे। बाकी ज्यादा कितने भी आते देखना, क्योंकि टाइप फिक्स है यार, मैं कोई अंतर्यामी तो उन्हीं की देख के बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट प्रीवियस सेट देखे, मैंने एनालिसिस किया है और वो मैंने आपको बता दिया आगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आपने यहां तक वीडियो देखा, धन्यवाद आपका।